नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। कलनरी कैंप की एक और वीडियो है ये, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कि भाई एक कॉमी 3 की जो सैलरी है कैसे डिसाइड होती है। मैंने अपना होटल मैनेजमेंट का डिग्री ख़त्म कर लिया है, डिप्लोमा ख़त्म कर लिया है, मैंने अपनी जो आईटी जेटी भी ख़त्म कर रही है। तो अब मैं एज अ कॉमी 3 अप्लाई करने जाऊंगा तो मेरी जो सैलरी वो कितनी होगी। मैक्सिमम क्वेश्चंस यही आते हैं। तो इस वीडियो में या इस कलनरी कैंप की क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक कॉमी 3 की सैलरी कितनी होती है या कितनी होनी चाहिए, या आप खुद ही कितनी सैलरी की मांग कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। और जो भी अभी कॉमी 3 हैं वो भी जब भी कभी और जगह भी अप्लाई करेंगे, हो सकता है कि वो सेम पोजीशन पे अप्लाई करें या किसी दूसरी अगली पोजीशन के लिए अप्लाई करें, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले यहाँ पे आता है कि आप किस स्टेट में हैं। जी हाँ, जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करना जाएंगे, चाहे आप दिल्ली में हैं, चाहे आप गुड़गांव में हैं, या आप बेंगलुरु में अप्लाई करना चाहेंगे, तो वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी एक बेसिक सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है कि भाई हमको मिनिमम इतनी सैलरी किसी भी एम्प्लॉय को वहाँ पे देनी है। तो वो एक सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि भाई सैलरीज इससे ज़्यादा कम नहीं होंगी। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अगर वो एक अच्छी होटल्स हैं या अच्छे रेस्टोरेंट हैं जो प्राइवेट लिमिटेड हैं, तो उनके वो उस क्राइटेरिया का पालन कर रहे होते हैं, या बोल सकते हैं कि वो उन बेसिक सैलरीज को पे कर रहे होते हैं। पर बाकी की अगर बात करें, वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर ही नहीं होता है, तो वो उस प्रकार से बेसिक सैलरी पे ही नहीं कर रहे होते हैं। तो ये भी डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट में हो। सेम काम के लिए हो सकता है कि दिल्ली में आपको काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाएं, वहीं अगर आप पंजाब के किसी सिटी में हो तो सेम कॉमी 3 के लिए आपको वहाँ पे कम सैलरीज मिले। तो डिपेंड करेगा कि किस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, दूसरा किस स्टेट में आप काम कर रहे हैं। तो यही सबसे पहला यहाँ पर मैंने आपको समझाया। उसके बाद दूसरा है कि आप किस कंपनी में अप्लाई करेंगे या आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर मैं ताज की बात करूं, ओबरॉय की बात करूं, या इसी प्रकार के अच्छे ग्रुप्स की बात करूं, तो वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अच्छी सैलरीज देते हैं। पर वहीं कई सारे ऐसे छोटे ग्रुप्स होते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, होटल रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी देते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस ग्रुप में अप्लाई कर रहे हो। पर ऐसा नहीं है कि आप किसी रेस्टोरेंट में ना अप्लाई करो। अब कई सारे एक ऐसे भी रेस्टोरेंट हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को एक 5 स्टार होटल से ज़्यादा अच्छी सैलरी पे करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे ये क्लियर हो गया। डिपेंड करेगा कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं कॉमी 3 के लिए। तीसरा आता है यहाँ पे कंट्री, कि अगर आप फ्रेशर है तो आप बाहर भी जा सकते हैं, आप शिप में भी जा सकते हैं, आप गल्फ कंट्री में भी जा सकते हैं, यूरोप कंट्रीज़ में भी आप जा सकते हैं। तो ये भी डिपेंड करेगा कि आप किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस कंट्री में आपकी जॉब लग गई है। अगर आपकी जॉब गल्फ कंट्री में लगी होगी तो वहाँ की जो सैलरीज कमी होंगी। पर वहीं अगर आपकी जो जॉब अगर यूरोप कंट्रीज़ में लगी है तो वहाँ पे आपकी सैलरीज ज़्यादा होंगी। क्योंकि होता क्या है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है यूरोपियन कंट्री में काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, या हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पे जो भी रहना खाना वो महंगा होता है। वहीं अगर आप गल्फ कंट्री में हो तो जो आपका रहना खाना थोड़ा सस्ता ही होता है या अफोर्डेबल होता है। इस कारण भी जो उधर की सैलरीज कम या ज़्यादा होती है। तो जब भी आप कॉमी 3 के लिए अप्लाई करोगे तो जो गल्फ वगैरह के लिए सैलरीज कम होंगी, यूरोप कंट्री के लिए आपकी सैलरीज ज़्यादा होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारे एक्सपीरियंस का। अगर आप कॉमी 3 हो और आप अपनी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन में खुश नहीं हो और आप किसी दूसरी जगह अप्लाई करते हो, और आपको पता है कि जहां आप अप्लाई कर रहे हो वहां आप किसी एक शू शेफ़ को जानते हो, एग्जीक्यूटिव शेफ़ को जानते हो, तो वहां पे आपका एक्सपीरियंस काम आता है। जी हाँ, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे भी आपकी सैलरी डिसाइड हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपको ऑलरेडी कॉमी 3 का यहाँ पे माफ़ कीजिएगा कॉमी 3 का एक्सपीरियंस 6 महीने का हो गया, और आप किसी दूसरी जगह अप्लाई करना चाहते हो जहाँ पे कि आप किसी शू शेफ़ को एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी जानते हो, तो हो सकता है कि आपकी जो सैलरी एक स्टार्टिंग के कॉमी 3 की सैलरी से थोड़ी ज़्यादा हो जाए, 1500, 2000, 3000 पर ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप किसी को वहाँ जानते हो और आपके पास वहाँ पर एक्सपीरियंस है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपकी जो कॉमी 3 की सैलरीज बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि भाई इतनी ही सैलरी उतनी ही होगी, उसके ऊपर से भी आपको दी जा सकती है।
इसके बाद 5वां पॉइंट आता है यहाँ पे ग्रेड का। ग्रेड का मतलब होता है कि मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई एक कॉमी 3 जिसकी तनख्वाह 15,000 है और एक नया कॉमी ज्वाइन कर लेता है जिसकी की तनख्वाह 18,000 है। दोनों की पोजीशन तो सेम है, पर जो नया एम्प्लॉय आया है, नया कॉमी 3 आया है, उसकी सैलरी ज़्यादा क्यों है। अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकते। हो सकता है कि उसकी ग्रेड वहाँ पे ज़्यादा हो। जी हाँ, जब एक एम्प्लॉय सेम पोजीशंस पे होते हैं, उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होता है। आप हर किसी को एक ग्रेड दी जाती है, जैसे कि मान लीजिए F2, F3 इस तरीके की ग्रेड्स होती है जो कि डिसाइड होती है ना कि आपकी पोजीशन से, बल्कि आपकी सैलरी के अनुसार। तो आपकी जो ग्रेड होगी थोड़ी ज़्यादा होगी, तभी जाके आपको जो थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिल रही है। और ज़्यादा सैलरी इसलिए ही मिल रही है, हो सकता है कि आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा हो और जो काम कर रहे हैं पहले से आप उनसे ज़्यादा अच्छे हों, या ना आप नए भी हों। क्योंकि अधिकतर यही देखा गया है कि जब हम लोग कई साल तक एक ही जगह काम करते रहते हैं तो हमारी सैलरीज नहीं बढ़ती है। पर वहीं जब कोई एक नया एम्प्लॉय आता है तो उसकी सैलरीज हमसे ज़्यादा होती हैं, अधिकतर यही देखा जाता है। और सबसे बाद इसमें अगर मैं ग्रेड की बात करूं, तो जब भी आप अपने ट्रायल्स वगैरह के लिए जाते हैं तो हमेशा आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, अच्छे ट्रायल्स देनी चाहिए, ताकि आप मांग कर सकें। जो बेसिक सैलरी मैंने बोल दिया, जो कंपनी बोल दिया, कंट्री बोल दिया, ये सब चीज़ें अलग है, पर जब आप अपने स्किल्स को दिखाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को दिखाते हैं, तो आप उनसे ज़्यादा सैलरी की मांग कर सकते हैं। हर किसी शेफ़ के पास, एग्जीक्यूटिव शेफ़ के पास ये पावर होती है कि वो इन सब रूल को ब्रेक कर सके, जो बेसिक सैलरी है उससे भी ज़्यादा आपको दे सके। सबसे लास्ट यहाँ पे 6 नंबर पे आता है, आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो या रेगुलर एम्प्लॉय हो। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का मतलब होता है FTC, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि आपको 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, किसी एक टाइम पीरियड के लिए रख लिया जाता है। और रेगुलर एम्प्लॉय का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी के लिए परमानेंट काम कर रहे हो, 6 मंथ का या 1 साल का आपका जो प्रोविजन पीरियड होता है, उसके बाद आपको रेगुलर बना दिया जाता है। तो यहाँ भी डिपेंड करता है इन दोनों चीज़ों पे कि आप रेगुलर एम्प्लॉय हो या फिर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो। इसके ऊपर भी जो कॉमी 3 की सैलरी डिसाइड होती है। तो यही जो 6 पॉइंट्स हैं, उनके अनुसार आपकी सैलरी डिसाइड होती है कि आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। होपफुली आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि आपकी जो सैलरी कितनी होने वाली है। जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे आप उसके अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी ग्रेड्स के लिए बोल सकते हैं कि भाई मैं तो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, पर अच्छा परफॉर्मेंस आपको करके दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।